नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान भोले बाबा ने बताया, घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर एक ही साथ में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा इस समय विचलित कर रहा है। कृपया आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान भोले बाबा कहते हैं, ठीक है प्रिय, आपका प्रश्न आखिर क्या है? कृपया आप मुझे बताओ, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है? और उन्हें दुख भोगना पड़ता है या फिर गरीबी आती है या अमीरी आती है, या उनके घर में दरिद्रता आती है या पतन होता है? फिर माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद में भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ और आपको इस कथा को पूरे मन और ध्यान लगाकर सुनना होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। साथ ही इस कथा को आगे जो भी सुनेगा वह भी कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि आपके मुख से निकले हुए वचनों को पूरा जरूर सुनेगा। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, आपका ये प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है, और उसे स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। दोस्तों, आप सभी से भी यहाँ पर एक निवेदन है कि इस कथा और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की यह बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ज़्यादा दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। वहीं पर उस बुढ़िया को कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव भी था, इसीलिए उसने अपने घर में एक कुत्ते को पाल रखा था। वह कुत्ता लाल रंग का था। वह बुढ़िया उस कुत्ते को रोज़ अपने हाथ से स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर साथ में ही सुलाया करती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके उपरांत यमराज ने अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा कि तुम जाओ, उस बुढ़िया को साथ लेकर आओ। फिर जैसे ही दोनों यमदूत यमराज का आदेश पाते हैं, वहाँ से सीधा मृत्युलोक यानी कि पृथ्वीलोक पर पहुँच जाते हैं। यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए जैसे ही उसके घर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस बुढ़िया की आत्मा शरीर से निकलकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। तब दोनों यमदूत उस बुढ़िया को पाकर आकाशलोक से होते हुए सीधा यमपुरी यमराज के पास चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में रास्ते में एक बहुत गहरी नदी दिखाई देती है। वहाँ पर पहुँचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे कि क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा, और इस नदी को पार वही कर सकता है जो अपने जीवन काल में गाय का दान करता है। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती की ओर देखकर फिर से कहते हैं कि हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। और फिर अचानक वहाँ पर एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस पूरी नदी को पार कर जाती है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ में आगे की ओर चलती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है। यह देखकर यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा कि हे बुढ़िया, क्या तुमने अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा करी है? तब वह बुढ़िया ने कहा कि हमने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका हमेशा आदर सत्कार भी किया है। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद भी किया। इसके बाद वह कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद में रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब साथ ही चल रहे यमराज के यमदूत कहने लगते हैं कि हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है, तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे।
यमदूतों की बात को सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन में कुत्तों का आह्वान करने लगी। तभी वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। अभी थोड़ी दूर और चलने के बाद में बुढ़िया के पैरों में अचानक से कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत ने उस बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किए हैं? दोस्तों, उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई लोगों को जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आह्वान किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गई। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर बढ़ चले। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी। फिर यमदूत उस बुढ़िया को लेकर सीधा यमराज के पास लेकर गए। फिर यमराज अपने चित्रगुप्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, जरा देखिए तो इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन कौन सा कर्म किया है। तभी चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब को खोलकर उस बुढ़िया का पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं कि वह अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म करी है और कितने बुरे कर्म भी करी है। देखने के बाद में चित्रगुप्त थोड़ा सा चुप रहते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज यमराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सकता और यह स्वर्ग बिल्कुल नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया हाथ जोड़कर बोलती है कि हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? तब यमराज कहने लगे कि बुढ़िया, देखो तुमने एक गलती करी है, उसी गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर एक कुत्ते को पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं, अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते। वही कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे भगवान भोले बाबा यह भी कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद भी सुनाऊंगा जिससे कुत्ते के साथ में व्यवहार करने के कारण धर्मात्मा युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया। जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा कि धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित होता है, क्योंकि कुत्ते से पलित घर के किए गए सारे यज्ञ और पुण्य कर्म फल में क्रोधवश नामक राक्षस का हरण कर लेते हैं। और तो और उस घर के सदस्य कोई दान पुण्य हवन इत्यादि जो भी पुण्य का फल इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ता पालने से या कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से सारा फल निष्फल हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित होता है। फिर भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं कि हे देवी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। हर मनुष्य के घर में बनने वाली रोज एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वहीं कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए और द्वार से ही इनकी सेवा कर देनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा पूरे मन से करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतुओं को
भोजन कराना चाहिए जो अत्यंत ही फलदायी होता है। दोस्तों फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से यह कहते हैं कि हे देवी, मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है, इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं और उसे अपने साथ में थाली में भोजन देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला देते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे पूरी आज़ादी दे देते हैं और वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वह सभी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसीलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख को भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचाना है तो गाय और बूढ़े माता पिता को ही घर के अंदर रखना और उनकी सेवा करनी चाहिए। एक कुत्ते को हमेशा बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर या गलीचा आदि पर सुलाने से उस घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत बात है। कुत्ते को उनके स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ आसपास बिल्कुल नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को घर में आने से रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं ऐसे घरों में कभी भी कोई बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से स्वयं भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्दी ही बच्चे का जन्म होता है और अचानक से होने वाली किसी भी दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को कभी भी पालना हो तो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर किसी एक स्थान पर पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। यह बात सुनकर वह बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है कि हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए, मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं 7 दिनों के अंदर कुत्ते को बाहर के नियम स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य भी करूंगी, भगवान का सुमिरन भी करूंगी। दोस्तों फिर आगे भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज उस बुढ़िया को वापस पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं। फिर जब वह बुढ़िया धरती पर वापस आ जाती है और जब गांव के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो वह सब भयभीत हो जाते हैं और यहाँ तक कि उससे डर कर उस स्थान पर सभी लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो भूतनी बन गई, भागो यहाँ से। फिर जब वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उससे देखकर डर जाते हैं और अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी जिसको मैं पूरा करने के लिए वापस आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी, यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए और घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी एक मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता और जो भी पूजा पाठ दान पुण्य यहाँ पर किया होता है वह सारा का सारा निष्फल हो जाता है। इसीलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकाल कर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक निश्चित स्थान पर रखूँगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य भी करूंगी, भगवान की पूजा पाठ भी साथ में करती रहूंगी, हवन यज्ञ भी करूंगी, तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फिर से फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे और बहू बात को मान लेते हैं और उसे घर में रहने की अनुमति भी देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी सामग्री बाजार से लाकर देते हैं। घर में आने के बाद में वह बुढ़िया उस कुत्ते को सबसे पहले घर से निकाल देती है और एक निश्चित स्थान पर नज़दीक ही रख कर उसे भोजन खिलाती है। धीरे धीरे बुढ़िया भगवान का नाम स्मरण करती रहती है, भगवान का भजन किया करती
करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि भी करती है और गाय को भोजन भी कराती है। फिर 7 दिन पूरे हो जाने के बाद में यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो वे मन ही मन में सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया अब स्वर्ग जा रही है, तो साथ में हम सभी भी इस दिव्य विमान में बैठ जाएं, जिससे हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब उस गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बुढ़िया सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य भी नहीं किया है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा भी नहीं करी है, भूखों को भोजन नहीं कराया, यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य भी नहीं किए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ में स्वर्ग नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, पूजा पाठ किए हैं, दान पुण्य किए हैं और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी किया है। उस बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। फिर गांव वालों की बात सुनकर वो बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद में गांव के जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं वे सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक बुढ़िया को लाने के लिए ये दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बुढ़िया यमराज से कहती है कि हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए, मगर इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर बुढ़िया की बात को सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। फिर आगे भगवान भोले बाबा मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इसीलिए कुत्ते को घर के अंदर कभी नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को अंदर पालने से किसी भी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है, और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर में तो माता लक्ष्मी भी दूर चली जाती हैं और आने वाले समय में ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं पर घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसे हमेशा बनी रहती है और इससे उस घर का हमेशा उद्धार भी होता है और घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई कोई भी विपदा टल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इस कथा के माध्यम से आज पता चल गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना चाहिए या फिर नहीं पालना चाहिए। कुत्ते को हमेशा घर के बाहर एक उचित स्थान पर ही पालना चाहिए, जिससे हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही स्वर्ग लोक की भी मृत्यु पश्चात प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या फिर कुत्ते को बाहर घर के पालना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में सारी अनूठी कथाएं और कहानियां, साथ ही भगवान से जुड़ी बातें सबसे पहले प्राप्त हो सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक हरे कृष्णा।